सोचिए एक ऐसी जमीन जहां पहाड़ भी बोलते हैं, जंगलों की हवा भी गुमनाम कहानियां सुनाती है और मिट्टी में एक ऐसा लाल रंग है जो हर उस संघर्ष की गवाही देता है जिसने इस राज्य को बनाया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक सवाल खड़ा है। क्या वाकई 25 साल पहले झारखंड की कहानी शुरू हुई थी या ये कहानी सदियों से चलती आ रही थी? झारखंड एक राज्य, एक संघर्ष, एक सपना। भारत के दिल में बसे इस क्षेत्र की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में सिर्फ खनिज नहीं, इतिहास भी दफन है। हजारों साल पहले यहाँ मुंडा, संथाल, हो, उरांव, असुर जैसे आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति थी। वह समय जब अंग्रेजी हुकूमत आने से पहले भी यह इलाका जंगल और जल का मालिक खुद था। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, इस जमीन के नीचे छिपा कोयला, सोना, लोहा, तांबा इसको खजाने की धरती बना देता है और यहीं से शुरू होता है संघर्ष। 19वीं सदी, झारखंड की धरती पर एक आवाज़ उठती है, एक युवा योद्धा की आवाज़, भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं किया, उन्होंने पूरी सोच बदल दी। हमारी ज़मीन हमारी है। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, उनसे भी थी जो इस धरती को सिर्फ खान समझकर खोदना चाहते थे। बिरसा मुंडा की मौत जल्दी हुई, लेकिन आवाज़ हमेशा जिंदा रही। फिर 1855 में संथाल, हुल, फिर टाना भगत आंदोलन, फिर कोल विद्रोह, ऐसे कई विद्रोह। हर बार झारखंड कहता रहा, हम अलग पहचान चाहते हैं। लेकिन दिल्ली और पटना सुनते जरूर थे, मानते नहीं थे। आज से ठीक 25 साल पहले 15 नवंबर 2000, एक ऐसा दिन जिसने करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया। लेकिन ये सिर्फ राजनीति का फैसला नहीं था, ये 100 साल पुरानी संघर्ष का आखिरी पड़ाव था। झारखंड की मांग को लेकर आंदोलन हुए, सड़कें भरी, रेलें रुकी, दिल धड़का और आखिरकार सरकार को मानना पड़ा कि यह भूभाग अपने इतिहास और संस्कृति और संघर्ष के कारण एक अलग राज्य का हकदार है। और झारखंड बना एक ऐसा राज्य जो भारत का सबसे समृद्ध, खनिज समृद्ध, सबसे युवा और सबसे ऊर्जा से भरा राज्य कहलाया। अब शुरू होती है इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे रोचक हिस्सा। झारखंड ने 25 साल में क्या पाया? खनिजों के साम्राज्य झारखंड से भारत का कोयला, लौह अयस्क, माइका और दर्जनों रेयर मिनरल्स यहीं से निकलते हैं। यहाँ की खदानों ने सिर्फ मशीनें नहीं चलाई, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। स्टील का किंगडम, जमशेदपुर टाटा की नगरी, बोकारो स्टील की पहचान, धनबाद कोयले की राजधानी। यह सिर्फ शहर नहीं, भारत की इंडस्ट्रियल इंजन है। झारखंड में संस्कृति की अनोखी दुनिया, छऊ नृत्य, झूमर, कर्मा, ये नृत्य नहीं, झारखंड की धड़कन है। यहाँ पर्यटन का जादू, नेतरहाट, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, पारसनाथ जैन धर्म का पवित्र स्थल, हुंडरू, दसम, जोन्हा, पहाड़ों से गिरती आसमान जैसी आवाजें, पतरातू घाटी, स्विट्जरलैंड जैसा नज़ारा। कम लोग जानते हैं कि झारखंड भारत की सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। झारखंड खेल का पावर हाउस, एक छोटा सा गांव, और वहां पैदा होता है मिस्टर कूल, MS धोनी, साथ ही दीपिका कुमारी, निकी प्रधान जैसे कई खिलाड़ी। यहाँ की धरती ने विश्व स्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है झारखंड में? यही कहानी मोड़ लेती है। हर सफर के जैसे झारखंड का भी एक अंधेरा पक्ष है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसका कड़वा सच भी है। झारखंड खनिजों में अमीर जरूर है, लेकिन लोग कई जगह बेहद गरीब। बुनियादी ढांचों की कमी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, अभी भी बहुत काम बाकी है। राजनीतिक अस्थिरता बहुत हुई। 25 सालों में मुख्यमंत्रियों की कुर्सी कई बार बदली, पर यहाँ नीतियाँ अधूरी रही। न ही नियोजन नीति स्पष्ट हो पाई और न ही स्थानीय नीति। हाँ, चुनावी वादे जरूर रहे, पर इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आता। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड वो पाया जिसका सपना देखा था? यहाँ के युवा खेल, शिक्षा, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं। झारखंड बदल तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। विशेषज्ञ कहते हैं अगर अगले 10-15 साल में खनिज, पर्यटन, कृषि और IT को स्मार्ट तरीके से विकसित किया गया तो झारखंड भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन सकता है। स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी, इको टूरिज्म, ट्राइबल हेरिटेज सेंटर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, एग्जाम कैलेंडर का निकालना, पेपर लीक रोकना, भर्ती प्रक्रिया निकालना,
समय से एग्जाम करवाना, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार में छूट देना, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये सब झारखंड को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक ब्लूप्रिंट तैयार करना और उस पर ध्यान देना। 25 साल पहले यह राज्य जन्मा था। आज यह राज्य खड़ा है अपने संघर्षों के साथ, अपनी सफलताओं के साथ और अपनी अपार संभावनाओं के साथ। अगर आप इस कहानी को देखते हुए अपने दिल में एक सवाल महसूस कर रहे हैं तो वह सवाल यही होगा, अगले 25 साल झारखंड को कहां ले जाएंगे। झारखंड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक आत्मा है जो हर दिन हर पल अपनी नई कहानी लिख रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? झारखंड में अभी विकास हो गया है या और होने की ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।